ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेल, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ दी हेल्थ प्लानिंग साइकिल। वेल, हमने किसी भी एरिया में कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम इनिशिएट करना हो तो पहले हमें वहाँ पर एक प्रॉपर हेल्थ प्लानिंग साइकिल के अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब हेल्थ प्लानिंग साइकिल में 8 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ कम्युनिटी असेसमेंट, कि हमने कहीं पे भी अगर हेल्थ प्लान करना है कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड, तो हमें पहले उस कम्युनिटी की असेसमेंट करनी पड़ेगी कि वहाँ पर अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ की रिसोर्सेज कैसी हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ की मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई प्लान बनाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उस प्लान की होगी मॉनिटरिंग, और एट द लास्ट हम उस प्लान की कर लेंगे इवेलुएशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्थ प्लानिंग साइकिल। इसके 8 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ कम्युनिटी असेसमेंट. Number 2 is identification of problems. Number 3 is setting priorities among those problems. Number 4 is planning to planning a solution for these problems. Number 5 is combining the solution with available primary healthcare services. Number 6 is implementing the plan. Number 7 is monitoring of the plan. And number 8 is evaluation of the plan. ठीक है, तो ये हेल्थ प्लानिंग साइकिल के 8 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इनको मन में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हेल्थ कम्युनिटी असेसमेंट हमारा मतलब क्या है। तो कम्युनिटी असेसमेंट में हम 3 चीज़ें असेस कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज़ एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज को हम असेस कर रहे होते हैं। नंबर 2 वहाँ की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे कर रहे होते हैं कि वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, वहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वहाँ के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ये हम हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे में देखते हैं। एंड नंबर 3 इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल पैरामीटर्स, कि लोगों की तरफ से हमें कोई रेजिस्टेंस तो फेस नहीं करनी पड़ेगी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्लान। ठीक है, तो हमने कम्युनिटी असेसमेंट में 3 चीज़ें देखी हैं। ठीक है, नंबर 1 वाज द असेसमेंट असेसिंग द हेल्थ केयर एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। अब असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज में हम क्या देखते हैं कि अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज क्या है, उनका एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, और उनकी फाइनेंसिंग क्या है। ठीक है, अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज, एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दी सर्विसेज एंड फाइनेंस ऑफ द सर्विसेज, ये होगी असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज। सेकंड इज हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे। हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे में हम क्या देखते हैं, नंबर वे हम पॉपुलेशन का एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, occupation and type of living, characteristics of that population, prevailing health problems, boundaries एंड एरियाज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे में क्या चीज़ें देखनी है, एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्यूपेशन एंड टाइप ऑफ लिविंग, characteristics of that population, prevailing health problems and boundaries and areas of that population। ये हो गया हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे। तीसरी चीज़ थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल पैरामीटर्स। ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं कि उनके रिलीजियस बिलीव्स क्या, कम्युनिटी के वहाँ के कस्टम्स और ट्रेडिशंस क्या है, और इसके अलावा religious beliefs, custom and tradition, political setup of that area, access of women to work, environmental conditions। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तीसरा कंपोनेंट के असेसमेंट ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, सॉरी हाँ, असेसमेंट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल पैरामीटर्स। ठीक है, हमने इसमें क्या कर ली, कम्युनिटी असेसमेंट कर ली पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ problems। ठीक है, आफ्टर कम्युनिटी असेसमेंट द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ दैट एरिया आर आइडेंटिफाइड। नंबर 3 is setting priorities. After identification of problems, it is decided which problems are to be solved first। उन प्रॉब्लम्स हमने उसकी प्रायोरिटाइजेशन कर ली। ठीक है, नंबर 4 is planning a solution for these problems। plan is made according to the problem। ठीक है, and then number 5 is combining this solution or this plan with the available primary healthcare services। number 6 is मेकिंग अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पहले हमने प्लान बनाया, फिर हमने उसको PHC सर्विसेज को कंबाइन किया, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी कर लिया, प्रिपेयरिंग अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 7 इज मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान। इट इज़ मेकिंग रूटीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड रिकॉर्डिंग द डाटा। ठीक है, जो डेली बेसिस पर या रूटीन बेसिस पर हम वो ऑब्जर्व करते हैं हेल्थ सर्विसेज को, उनको डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, वो फिर मॉनिटरिंग में आ जाता है कि इट इज़ द रूटीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड रिकॉर्डिंग द डाटा, दैट इज मॉनिटरिंग, रूटीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड रिकॉर्डिंग द डाटा। नंबर 8 इज evaluation। evaluation is the process of inquiry into the performance of a program, कि वो उसको evaluate करते हैं कि वो काम कर भी रहा है या नहीं, ये खाली वो एक वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, इट इज़ द इंक्वायरी इनटू द इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम, दैट इज evaluation। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास 8 स्टेप्स ऑफ द हेल्थ प्लानिंग साइकिल की, उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कम्युनिटी असेसमेंट की, उसकी बेस पर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स की, देन हमने सेटिंग प्रायोरिटीज़ की आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, देन वी हैव प्लान अ सोल्यूशन, कंबाइनिंग दिस सोल्यूशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, देन वी हैव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, देन वी मॉनिटर, देन वी इवैल्यूएट द प्रोग्राम। अगर तो प्रोग्राम सही चल रहा है तो फिर हम अगेन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे, अगर प्रोग्राम सही नहीं चल रहा तो हम अगेन कम्युनिटी असेसमेंट पे आ जाएंगे। तो दिस इज़ द हेल्थ प्लानिंग साइकिल, आप ये ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ कम्युनिटी असेसमेंट, नंबर 2 इज़ आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, नंबर 3 सेटिंग प्रायोरिटीज़, नंबर 4 इज़
इज प्लानिंग सोल्यूशन, नंबर 5 इज कंबाइन द सोल्यूशन विद पीएचसी सर्विस, नंबर 6 इज प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 7 इज मॉनिटरिंग, नंबर 8 इज एवेलुएशन। अगर एवेलुएशन ठीक हुई तो कम्युनिटी, हाँ अगर एवेलुएशन ठीक हुई तो हम लोग उसको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, और अगर नहीं हुई ठीक तो हम दोबारा से कम्युनिटी का असेसमेंट करेंगे। तो दैट इज़ अबाउट द हेल्थ प्लानिंग साइकिल।